आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में अधिक भागीदारी के लिए आज बड़ी आर्थिक मदद जारी की गई है। फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यम हो, महिला किसान उत्पादक संघ हो या फिर दूसरे सेल्फ हेल्प ग्रुप, बहनों के ऐसे लाखों समूहों के लिए 1600 करोड़ रुपए से अधिक राशि भेजी गई है। रक्षाबंधन से पहले जारी इस राशि से करोड़ों बहनों के जीवन में खुशियां आए, आपका कामकाज फले फूले, इसके लिए आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री ने इन महिलाओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि आज देश में स्वयं सहायता समूह में तकरीबन 70 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। पिछले 6 वर्षों में समूह के भीतर महिलाओं की संख्या में 3 गुनी बढ़ोतरी हुई है। आज देश भर में लगभग 70 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिनसे लगभग 8 करोड़ बहनें जुड़ी हैं। पिछले 6-7 सालों के दौरान स्वयं सहायता समूहों में 3 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। 3 गुना अधिक बहनों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। ये इसलिए अहम है क्योंकि अनेक वर्षों तक बहनों की आर्थिक सशक्तिकरण की उतनी कोशिश ही नहीं की गई थी। और केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में स्वयं सहायता समूहों से 80% महिलाएं जुड़ चुकी हैं। महिलाएं कृषि आधारित व्यवसाय से जुड़कर आर्थिक तौर पर मजबूत हो रही हैं। एसएचजी आज 80% गांवों तक पहुंच गया है। 2013-14 में ये मात्र 2 करोड़ 35 लाख बहनें एसएचजी में थी, लेकिन आपने उनको जो भरोसा दिया, आज 7 करोड़ 66 लाख बहनें जुड़ी हुई हैं। 2013-14 में इनका एनपीए 9.58% था, 9.58, जो आज आपके नेतृत्व में, आपके निर्देशन में वो घट करके 2.83 हुआ। प्रधानमंत्री जी आज विभिन्न प्रकार के कृषि एवं कृषि आधारित उद्यमों से जुड़ करके अपने आर्थिक विकास में उत्साह पूर्वक लगी हैं। और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि मंत्रालय के अंतर्गत महिलाओं को स्वयं सहायता देने के लिए ये जो पहला प्रयास किया गया है, उससे महिलाओं की आय में वृद्धि होगी। आज इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में काम कर रही स्वयं सहायता समूह की 7,500 महिलाओं को 40,000 रुपये प्रारंभिक पूंजी के तौर पर कुल 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर यह आंकड़ा 40 करोड़ तक पहुंच गया है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के इस योजना के तहत महिलाओं को सहायता देने का यह पहला कदम है। मुझे आशा है कि PMFYME योजना के से देश में महिला उद्यमों की आय में काफ़ी वृद्धि होगी, साथ ही लोगों को रोजगार का अवसर भी मिलेगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस योजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। तो अभी हम झांसी से जुड़े थे उमाकांति पाल जी से, जो एक स्वयं सहायता समूह की संचालिका हैं और 25,000 महिलाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। फिलहाल हम फिर से चलेंगे झांसी और हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विकास, अभी हमने उमाकांति पाल जी को सुना, किस तरह से एक विकास की, परिवर्तन की एक नई गाथा और एक शक्ति का जो प्रदर्शन है महिलाओं का, वो साफ देखा जा सकता है झांसी के और आसपास के इस बुंदेलखंड के अंचल में। किस तरह का परिवर्तन आपने महसूस किया इन महिलाओं में, और क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ किस तरह से आगे बढ़ रही हैं? बिल्कुल निखिल, नारी शक्ति की अगर बात करते हैं तो हम झांसी में हैं, और झांसी में झांसी की रानी की ये धरती अपने आप में नारी शक्ति की वीरता की कहानी बताती है। यहाँ पर हर महिलाएं जो आत्मनिर्भर हो रही हैं, समूह के द्वारा जुड़ी हुई हैं, स्वयं सहायता समूह के द्वारा, उन्होंने उनकी कहानी, हर एक महिला की कहानी रोचक कहानी है। उसने अपने जीवन में जिस तरीके से संघर्षों को झेला और संघर्षों के बाद स्वयं की मेहनत से आगे बढ़ी, स्वयं आत्मनिर्भर बनी, पूरे परिवार को सक्षम किया। इस तरीके से ये कहानी बयां करती है कि किस तरीके से महिलाएं